Hello student, let's continue the surface chemistry। और surface chemistry में लास्ट क्लास के अंदर हमने जो डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। और कोलाइडल सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन हमने जब वहां पढ़ा तो तीन बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर किया, डिस्पर्जन मीडिया, डिस्पर्स फेज, अट्रैक्शन फोर्सेस के बेसिस पर किया, बिटवीन डिस्पर्जन मीडिया, डिस्पर्स फेज, और लास्ट में साइज ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल या साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स, इस बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया। और हमने तीन तरीके के कोलाइड वहां पर पढ़े, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड एंड एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड में हमने कहा कि मीसल का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर हमने मीजल फॉर्मेशन पढ़ा, वहां सीएमसी पढ़ा, क्राफ्ट टेम्परेचर पढ़ा, फिर मीजल फॉर्मेशन के बाद हमने क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉल्ट पढ़ा। इतना सब कुछ होने के बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको बनाने के मेथड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के मेथड्स। देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के वैसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ज्यादा डिटेल नहीं है। अगर आपके पास में सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, इन सॉल्यूट पार्टिकल को जैसे ही आप सॉल्वेंट में डालोगे, सॉल्यूशन बना, तो दो पॉसिबिलिटी होंगी। या तो इन पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा जिसके कारण से ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, या पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होगा जिससे क्या बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा। या तो ट्रू बना या सस्पेंशन बना। अगर कोलॉइड बन गया है तो वेरी इजी, सीधा मिलाया हमने सॉल्यूट को, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। तो ये तो एक नॉर्मल मेथड हो गया कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाने का। लेकिन सीधा मिलाने से बन गया तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर ट्रू सॉल्यूशन बने या सस्पेंशन बना, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। ट्रू सॉल्यूशन बना है तो जो पार्टिकल्स, उन पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो इन पार्टिकल को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इन पार्टिकल का एग्रीगेशन करके और फिर कोलॉइड बना लेंगे। या अगर बड़े पार्टिकल हैं, सस्पेंशन बना, तो पार्टिकल बड़े हैं, तो बड़े जो पार्टिकल हैं उन बड़े पार्टिकल को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ करके कोलॉइड रेंज में ले आएंगे। बेसिकली कोलॉइड सॉल्यूशन बनाने के जो मेथड्स वो दो तरीके के होते हैं, या तो यहां से बनाना है, यहां से बनाना है। इन मेथड्स को हम क्या कहेंगे, एग्रीगेशन मेथड कह देंगे, और इन मेथड्स को हम क्या कह देंगे, डिस्पर्जन मेथड कह देंगे, तोड़ना कह देंगे उनको। तो बेसिकली दो तरीके के मेथड्स होते हैं, लेकिन यहां पर आपके सिलेबस में कुल मिलाकर के तीन तरीके के जो मेथड्स हैं वो दिए गए हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को कौन कौन से मेथड से बनाते हैं। तीन तरीके के कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज केमिकल मेथड। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। नंबर वन इज केमिकल रिएक्शन या केमिकल मेथड्स। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो केमिकल मेथड है कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने का दैट इज डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन मेथड क्या होता है, देखिए पहली बात, ये जो मेथड होता है ना, इस मेथड की हेल्प से जनरली जो वाटर इनसोल्यूबल जो सॉल्ट होते हैं, जो पानी में घुलते नहीं है, उनका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आर्सेनिक सल्फाइड वाटर में इनसोल्यूबल है, लेकिन इसका पानी में सॉल्यूशन कैसे बनाए, तो क्या करते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड का बनाना ना, तो कहते हैं कि आप आर्सेनिक सल्फाइड का बनाना है तो उसके लिए आप आर्सेनिक ऑक्साइड ले लो, इसे पानी में डिजोल्व कर लो, ये डिजोल्व हो जाएगा। और ये डिजोल्व होने के बाद फिर इसके अंदर आप क्या कीजिएगा, H2S गैस पास कर दो। तो कितनी H2S यहां पर रिएक्शन कर लेंगी, 3 H2S रिएक्शन कर लेंगी, और 3 के 3 यहां से इन तीनों को लेके पानी बना के बाहर चला जाएगा, और यहां से कौन से पार्टिकल्स बन जाएंगे, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड बन जाएगा, और वाटर कहां चला जाएगा, आपका बाहर चला जाएगा। देखिएगा पानी के अंदर इसका कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जनरली क्या किया जाता है, जो वाटर इनसॉल्यूबल जो सॉल्ट होते हैं, वाटर इनसॉल्यूबल सॉल्ट,
और वाटर रिजर्व भी नहीं है, किसी दूसरे सॉल्वेंट की बात चल रही है तो भी ऐसा ही होगा। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं ना, उनका कोलाइडल सॉल्यूशन डबल डिकम्पोजिशन की हेल्प से बनाया जाता है। दूसरा जो केमिकल मेथड है बनाने का, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो मेथड होता है बेटा, इस ऑक्सीडेशन की हेल्प से जनरली जो आपका सोना है, चांदी है, प्लैटिनम है, इस तरीके की जो मेटल्स होती है ना, इन मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। इनके लिए सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं है, रिडक्शन। रिडक्शन जो मेथड है उसकी हेल्प से हम जनरली मेटल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके लिए क्या करना है, अगर रिडक्शन कराना है तो ये जो मेटल है ना, इन मेटल का आपको कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा और उस मेटल कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो आपको एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करानी पड़ेगी। मेटल कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करानी है, आपने एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करानी है, तो मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे अगर आपको पानी में गोल्ड को डिजोल्व करना है, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो क्या करना है, उसके लिए आपको ये जो Au है ना, इस Au का एक कंपाउंड लेना है, ऑरिक क्लोराइड आपने लिया, इसको पानी में डिजोल्व कर लिया, और डिजोल्व करने के बाद अब ये जो ऑरिक क्लोराइड है ना, इसका रिडक्शन कराना है, तो एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट डालना है। सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जैसे आपने डाला SnCl2। अभी जो SnCl2 है ना, ये क्या करने वाला है, यहां से देखिएगा, ये जो SnCl2 है ये क्या करने वाला है, एक और Cl3 आ गया आपके पास में, कुल मिला के 3 और 3 6 Cl हो गए, यहाँ पर 6 Cl हो गए हैं, तो Cl यहाँ पर 6 हो गए हैं, तो यहाँ से एक और SnCl2, एक और SnCl2, रिएक्शन होगी, ये SnCl2 यहाँ से 2 Cl को, ये वाला भी 1 और 1 2 को, और ये वाला भी 2 को, इस तरीके से तीनों के तीनों यहाँ से इसको लेकर के क्या बना देंगे, SnCl4 बन जाएगा। तो 2 इसने यहाँ से कैप्ट कर लिए, तो 2 2 2 6 हो गए, तो 3 और 3 6 के 6 ले लेंगे। और देखो यहाँ से बच क्या गया है, यहाँ से जो आपके पास बचा है ना रिमेनिंग, वो होगा 2 Au। तो इस तरीके से गोल्ड के पार्टिकल यहाँ पर बच जाएंगे, और वो जो गोल्ड के पार्टिकल है वो कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो डबल डिकम्पोजिशन से बनाते हैं, रिडक्शन के थ्रू भी बनाते हैं। और तीसरा जो मेथड है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का, दैट इज ऑक्सीडेशन। जनरली ऑक्सीडेशन के द्वारा हम क्या करते हैं बेटा, जनरली जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स जो होती है ना बेटा, उन नॉन मेटल्स का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो जनरली हम किसके द्वारा बनाते हैं, ऑक्सीडेशन के द्वारा बनाते हैं। जैसे सल्फर सोल बनाना है, सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, सल्फर सोल। सल्फर को लोगे आप, पानी में डिजोल्व करोगे, डिजोल्व नहीं होगी, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो एक काम किया जा सकता है, इसके लिए आप क्या करेंगे, SO2 गैस ले लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसे पानी में डिजोल्व कर लीजिए, इसे प्रेशर करके लिक्विड फॉर्म में ले आइएगा। जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है ना, तो उसके बाद में फिर इसमें क्या कीजिएगा, आप H2S गैस पास कर दो। तो कितनी H2S आपस में आकर रिएक्ट कर लेंगे, इसके साथ में 2 H2S रिएक्ट कर लेगा। 2 रिएक्ट करने के बाद देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाटर, कितने वाटर बाहर चले गए हैं, 2 वाटर, और बच क्या गया है यहाँ से, तो यहाँ से 1 सल्फर, 2 3 सल्फर। इस तरीके से सल्फर जो है तो इस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा और सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो डबल डिकम्पोजिशन से जनरली वाटर इनसॉल्युबल जो सॉल्ट होते हैं उनका बनाते हैं, रिडक्शन मेथड से जनरली मेटल्स का बनाते हैं, और ऑक्सीडेशन मेथड से जनरली हम नॉन मेटल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके अलावा एक चौथा मेथड और है लास्ट, और लास्ट जो मेथड है कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्मेशन करने का, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जो मेथड होता है बेटा, इस मेथड की हेल्प से जनरली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, सॉरी मेटल जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, उनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि एल्यूमिनियम या फेरिक हाइड्रोक्साइड का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फेरिक क्लोराइड लेना है, और फेरिक क्लोराइड लेकर के इस फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, वाटर के साथ, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। कितने वाटर रिएक्ट कर लेंगे इसके साथ में, 3, और 3 HCl कहां चला जाएगा, इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो गया है, फॉर्मेशन हो गया एक जो Fe है उस पर कितने बच आ जाएंगे, 3, और साथ में 3 HCl कहां चले जाएंगे,
इस तरीके से आपका यहाँ वाटर के अंदर फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के मेथड्स, और कौन से मेथड है, ये है कुछ केमिकल मेथड, जिसमें डबल डिकम्पोजिशन है, रिडक्शन से, ऑक्सीडेशन से, हाइड्रोलाइसिस से बना सकते हैं। केमिकल मेथड्स होने के बाद में फिर आता है दूसरा मेथड। दूसरा जो मेथड है दैट इज सेकंड जो मेथड है वो होता है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। अवर सेकंड मेथड इज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन का मतलब समझ रहे हो, इंटीग्रेशन का मतलब यूनिटी, और डिसइंटीग्रेशन का मतलब तोड़ना है। किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन करना है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर बिग मॉलिक्यूल्स जो है, बड़े जो पार्टिकल्स हैं, उनको छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ें, इट मींस कोलाइड पार्टिकल्स के अंदर उसको ब्रेक डाउन करें बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस टाइप ऑफ मेथड्स आर नोन एज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, इस तरीके के जो मेथड्स होते हैं, इन मेथड को बेटा हम एक और नाम देते हैं, इनको ब्रैडिंग आर्क मेथड भी कहते हैं। दैट इज ब्रैडिंग आर्क मेथड। ब्रैडिंग आर्क मेथड, इस मेथड में किया क्या जाता है बेटा, ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर जनरली बेटा जो कोइन मेटल्स होती हैं, उन कोइन मेटल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। कोइन मेटल जैसे आपका कॉपर है, चांदी, सिल्वर है, प्लैटिनम है, एयू है, ये जो मेटल्स है जिनके कॉइन्स बनते हैं, जनरली इनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है या इनका सोल बनाया जाता है। सोल मैं आपको समझा चुका हूं, क्या होता था सोल। सोल का मतलब होता है सॉलिड इन लिक्विड। तो लिक्विड आपके पास बहुत सारा हो और उसमें सॉलिड के पार्टिकल पड़े हो, दैट इज सोल। कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप है। तो कॉइन मेटल्स का सोल जो है ना वो बनाया जाता है। क्या करना होता है इस मेथड के अंदर, ये जो मेथड है बेटा इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन या ब्रैडिंग आर्क मेथड जो है, इस मेथड में क्या करना है आपने, इस मेथड के अंदर आपके पास में कंटेनर होगा और इस कंटेनर में आपने क्या करना है, जिस भी डिस्पर्जन मीडिया में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, वाटर में बनाना है वाटर, बेंजीन में बनाना है बेंजीन, क्या होगा ये आपके पास, ये है, ये आपके पास होगा डिस्पर्जन मीडिया। और इसके अंदर क्या करना है, जिस भी मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, मान लीजिए आपको सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर की 2 वायर्स, गोल्ड का बनाना है तो गोल्ड की 2 वायर्स, ठीक है, इनको लेना है। और लेने के बाद ये जो वायर्स है, इन वायर को कनेक्ट कर देना है, किससे कनेक्ट कर देना है, हाई इलेक्ट्रिक सोर्स से, हाई वोल्टेज से इसको कनेक्ट कर देना है। और जैसे स्विच ऑन करके इनको आपस में यहां पर टच कराएंगे आप, जैसे आपने यहां पर टच कराया, जरा जरा टच में टच में टच में, क्या होगा, टच करते हैं तो आपको पता है टच करते हैं यहाँ पे स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग होने से क्या होगा, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट से ही जो मेटल है ये मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद इसकी वेपर बनेगी, वो वेपर बाहर निकलेगी। जैसे वेपर बाहर निकलेगी ना तो क्या करना है, ये जो कंटेनर है इस कंटेनर को एक दूसरे कंटेनर में रख देना है, और दूसरा जो कंटेनर है उसमें क्या रख देनी है आपने, आइस। दूसरे कंटेनर में क्या रख देनी है आपने, आइस रख देनी है। उस आइस से क्या होगा, ये जो कंटेनर है ये आपका बिल्कुल एकदम कूल हो जाएगा, जिससे यहाँ का जो डिस्पर्जन मीडिया है वो कूल होगा। अब ये वेपर जैसे ही यहाँ पर आ रही है ना, ये वेपर यहाँ पर आते हैं क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी, और ठंडी होकर के वो कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंस होकर के वेपर से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर बन जाएंगे। इस तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अभी आगे हम सीखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं ज्यादा स्टेबल नहीं होते, दीज आर क्वाइट स्टेबल। तो इसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हम इसमें थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, KOH का सॉल्यूशन मिला देते हैं, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है और कोलाइडल सॉल्यूशन मेटल का बन जाएगा। दिस मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड या ब्रैडिक्स मेथड। ठीक है, कोइन मेटल्स का बनाते हैं। इसके बाद में तीसरा जो मेथड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड मेथड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थर्ड जो मेथड है वो होता है पेप्टाइजेशन। थर्ड मेथड इज पेप्टाइजेशन।
पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड में क्या होता है, देखिएगा बेटा, जब कोई रिएक्शन होती है, ये रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करने के बाद में ये प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट के पार्टिकल्स हैं, बहुत बार क्या होता है जब ये प्रोडक्ट के पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं, प्रोडक्ट के पार्टिकल न्यूट्रल होते हैं और इनका साइज किस रेंज में हो, तो इनका जो साइज है वो हो 1 से और 1 to 1000 नैनोमीटर के बिटवीन। न्यूट्रल जब होते हैं ना, तो ये जो पार्टिकल है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने के बाद ये आपस में जुड़ जाते हैं, पेनेट्रेट हो जाते हैं और जुड़ने के बाद में इनका कोएगुलेशन हो जाता है और ये सारे के सारे पार्टिकल नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। ये जो नीचे बन गया है इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक जो प्रेसिपिटेट है ना, उस प्रेसिपिटेट में होता क्या है, तो ये जो प्रेसिपिटेट आपके पास में है, एक्चुअल में इस प्रेसिपिटेट के अंदर कोलॉइड पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे 1 to 1000 नैनोमीटर के बिटवीन, लेकिन न्यूट्रल होने के कारण से इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है, जिससे इनका साइज बड़ा हो गया है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ये नीचे सेटल डाउन हो गए। तो ये आपके पास में प्रेसिपिटेट है। पेप्टाइजेशन जो मेथड होता है उसमें क्या किया जाता है, ये जो प्रेसिपिटेट है ना, इस प्रेसिपिटेट को अगर लिया जाए और लेने के बाद अगर इस प्रेसिपिटेट से फिर से वापस कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया जाए, तो दैट मेथड इज नोन एज पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन में क्या करना है आपने, पेप्टाइजेशन के अंदर आपके पास में फ्रेशली प्रिपेयर्ड अभी अभी बनाया हुआ प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट में पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल रेंज के होते हैं, बट ड्यू टू न्यूट्रल होने के कारण से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और इकट्ठा होकर के नीचे बैठ जाते हैं, प्रेसिपिटेट बना है। अब आपने क्या करना है, उस प्रेसिपिटेट को लिया हुआ है, उस प्रेसिपिटेट को डिस्पर्स करना है, उसे तोड़ना है। प्रेसिपिटेट को तोड़े कैसे, उन पार्टिकल को अलग अलग कैसे करें, तो क्या करना होता है, देखिएगा बेटा, करना क्या होता है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट आपने लिया, प्रेसिपिटेट लेने के बाद में ये जो प्रेसिपिटेट है, इस प्रेसिपिटेट को एक डिस्पर्जन मीडिया में डालें। पानी में बनाना है तो पानी में, एल्कोहल बनाना है तो एल्कोहल में। ये है आपके पास में डिस्पर्जन मीडिया और उस डिस्पर्जन मीडिया में आपने क्या डाल दिया है, प्रेसिपिटेट डाल दिया है। प्रेसिपिटेट के पार्टिकल हैं, बड़े हैं, बट न्यूट्रल होने के कारण अट्रैक्टेड हैं। अब क्या किया जाता है, ये जो आपके पास में डिस्पर्जन मीडिया में जो आपने प्रेसिपिटेट डाला है, इस प्रेसिपिटेट में डाला जाता है एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। क्या डाला जाता है यहाँ पर, एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो मिलाया जाता है, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है और सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर इसको शेक करते हैं। जब सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर के शेक किया जाता है तो क्या होता है, यहां से ये जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स है ना, ये मिलाया गया वो जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट में से किसी एक टाइप के जो आयंस होते हैं ना, उनका सेलेक्टिवली अपनी सरफेस पर एडजॉर्प्शन कर लेते हैं। केवल एक टाइप के आयन का सेलेक्टिवली एडजॉर्प्शन कर लेते हैं। यहां से मान लीजिए बी नेगेटिव आयन है ना, उस बी नेगेटिव आयन को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेंगे। जब ये आयन इनकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, आप देखो सरफेस अगर है तो हमने पढ़ा हुआ इस चैप्टर में, सरफेस है तो सरफेस पे सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए वो दूसरे पार्टिकल को एडजॉर्ब कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक टाइप के जो आयन्स है उनको अट्रैक्ट कर लिया है, जिससे इन सब के ऊपर एक जैसा चार्ज क्रिएट हो गया और सब पर एक जैसा चार्ज क्रिएट हो गया, सिमिलर चार्ज क्रिएट हो गया है। तो ड्यू टू सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, इनके बिटवीन रिपल्शन फोर्स वर्क करेगा और रिपल्शन फोर्स के कारण से ये पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग होने के कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो डिस्पर्जन मीडिया था, इस डिस्पर्जन मीडिया के अंदर ये पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होते ही बताइएगा पार्टिकल का साइज जो था वो साइज कौन सी रेंज में आ गया है, पार्टिकल का जो साइज है वो कोलॉइड रेंज में आ गया है, जिससे किसका फॉर्मेशन हो गया है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया है। दिस कंप्लीट मेथड इज नोन एज पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन में क्या करना है, आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लेना है, प्रेसिपिटेट को डिस्पर्जन मीडिया में डाल करके एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है और उसे शेक करना है। तो क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया है तो उस इलेक्ट्रोलाइट में से
एक टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं सिलेक्टिवली उन पार्टिकल का अपनी सरफेस पर एडजॉर्प्शन कर लेते हैं, जिस कारण से सारे के सारे जो कोलॉइड पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर सिमिलर चार्ज क्रिएट हो जाता है, और सिमिलर चार्ज आने के कारण से दे रिपेल टू ईच अदर, और रिपेल होने के कारण से वो जो प्रेसिपिटेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, दोबारा से कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस मेथड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। आगे सुनना, यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया है, इस मिलाए गए इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। मिलाया गया इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाता है? पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो पूछा जाए व्हाट डू यू मीन अबाउट द पेप्टाइजिंग एजेंट, किसे कहेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट? तो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट वहां पर मिलाया है पेप्टाइजेशन के लिए, नॉन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं? बिल्कुल इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास में फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट बना हुआ है, किसका है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का, वाटर के अंदर। व्हाट हैपन, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई एग्जाम में कि अगर आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, क्या होगा अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड डाल करके इसे शेक करें। फेरिक क्लोराइड डाला आपने, ट्रेस अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड, इसको आपने हिलाया, तो क्या होगा? होगा ये जो फेरिक क्लोराइड आपने डाला इसके अंदर, इस फेरिक क्लोराइड के यहां जाते ही इससे फेरिक और क्लोराइड आयंस मिलेंगे, तो ये जो आपके पास में फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स हैं, ये इन फेरिक आयनों का अपनी सरफेस पर क्या कर लेंगे? एडजॉर्प्शन, जिससे इन सारे के सारे आयंस पर एक जैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और एक जैसा चार्ज आने के कारण से रिपल्शन करेंगे, जिससे ये प्रेसिपिटेट टूट जाएगा, और टूट करके क्या बन जाएगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। किसका बन जाएगा? ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड का। इस तरीके से तो ये जो मेथड है कोलॉइड बनाने का, ये मेथड कहलाता है आपका पेप्टाइजेशन। तो हमने पढ़ा कोलॉइड बनाने के मेथड्स। अब देखिए, जब हमने कोलॉइड बनाने के मेथड्स पढ़े हैं, कोलॉइड का फॉर्मेशन हो गया है, तो जर्नली ये जो कोलॉइड सॉल्यूशन बना है जर्नली प्योर नहीं होता, इसमें इम्प्योरिटी होती है। कहोगे सर इम्प्योरिटी कहां से आ गई है? तो देखिए ना, यहां पर आपने फेरिक क्लोराइड मिलाया, फेरिक क्लोराइड में से फेरिक आयन तो एडजॉर्ब हो गए, लेकिन क्लोराइड आयन जो यहाँ पर है, बताइएगा उनका क्या कोई काम है? यहाँ पर नहीं। ये किसके फॉर्म में होंगे? यहाँ पर ये इम्प्योरिटी के फॉर्म में। तो जनरली जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनते हैं वो प्योर नहीं होते, उनमें क्या होती है? इम्प्योरिटी होती है। तो अब हमें क्या करना है? ये जो इम्प्योरिटी है, इस इम्प्योरिटी को दूर करना है, और इम्प्योरिटी को दूर करना है, इसका मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस।